बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सरसाइज में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल इज। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 64. Number of electron in main energy level mean shell कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n² where n is equal to 1, 2, 3, 4. n की वैल्यू k शेल के लिए 1 है, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4. फॉर k शेल n is equal to 1, तो फार्मूला हम पुट करेंगे 2n², तो n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा 2. इट मीन के k शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. फॉर l शेल n इज इक्वल टू 2n², आप वैल्यू पुट करें n की वैल्यू 2 तो आपके पास आंसर आएगा 8. इट मीन l शेल कैन एकोमोडेट maximum of 8 electron. For m shell n is equal to 3. By applying formula 2n² हमारे पास वैल्यू आएगी 18. It mean m shell can accommodate maximum of 18 electron. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, mass of an atom is mostly due to its. Option A nucleus, option B neutron, option C electron and option D proton. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो है छठा पोस्टुलेट देखेंगे. न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एटम. इट मीन के मास का इन्हिसार न्यूक्लियस पर होता है. एटम का ज़्यादातर मास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूक्लियस. मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ रदरफोर्ड हैड use neutron instead of alpha particle in his scattering experiment, the neutron world. अगर रदरफोर्ड न्यूट्रॉन इस्तेमाल करता बजाय अल्फ़ा पार्टिकल के अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, तो न्यूट्रॉन क्या कर सकते थे? ऑप्शन ए नॉट डिफ्लेक्टेड बिकॉज दे हैव नो चार्ज. ऑप्शन बी have deflected more often. Option C have been attracted to the nucleus easily. Option D have given the same result. चूँकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट डिफ्लेक्टेड बिकॉज दे हैव नो चार्ज. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 4. Electron in its ground state does not spin, revolve, radiate energy or reside in orbit. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें नील बोर एटॉमिक मॉडल की एजम्पशन से मिलेगा. एजम्पशन नंबर 3, as long as electron are revolving around the nucleus in a fixed circular orbit, they do not gain or lose energy. That is, energy of an orbit is fixed. It mean इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Which statement about X
and y is false. Has atomic number of x is 6 and atomic number of y is also 6. Atomic mass of x is 12 and y is 14. They are isotope. They are the same element. They have the same number of electron. And option D, they have the same number of neutron. तो क्वेश्चन में x और y दो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 और 14 है. फॉर एग्ज़ाम्पल x के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6. That's why its atomic number is 6. While mass number proton plus neutron 6 plus 6 is equal to 12. And atomic number of proton or the number of electron is also 6. For Y, atomic mass is 6, number of electron 6, number of proton 6, and number of neutron in Y is 8. Mass number of Y, proton plus neutron 6 plus 8, 14. तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. इट मीन कि हमारे पास ऑप्शन दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्ट है. Option number C, they have the same number of electron is correct option for question number 5. Question number 6, the neutron particle have a mass equal to that of electron, has a mass approximately equal to that of proton, has a charge equal to but opposite that of electron, had a positive charge. अब न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसका चार्ज इक्वल नहीं होगा और न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा और इसका मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के. इट मीन कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. अपने आंसर को हम वेरीफाई करने के लिए जब हम समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे मास हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दिया हुआ है. तो इसमें देखें ये दोनों तकरीबन बराबर है. 1.6726 into 10 raised to power minus 27 while that of neutron is 1.6749 into 10 raised to power minus 27. तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एक दूसरे के. क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, different number of electron, the same mass number. तो इसका आंसर जानने के लिए हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन चेक करेंगे. आइसोटोप की सेकंड डेफिनेशन है these are the atom of the same element which have same number of proton and electron but different number of neutron. इट मीन कि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज द लाइटेस्ट, एन अल्फा पार्टिकल, ए हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन. तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. एन इलेक्ट्रॉन इज lightest among them. Question number 9, the nucleus of an atom has all the following characteristics except it. कि न्यूक्लियस में तमाम ये खूबियाँ मौजूद हैं सवाए it is positively charged. Yes, nucleus is positively charged. It is very dense. बिल्कुल ये भी ठीक है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल
मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी, कंटेन नियरली ऑल द एटॉमिक एटम मास। यस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एटम का तमाम मास तकरीबन मौजूद होता है। ऑप्शन डी, कंटेन नियरली ऑल द एटॉमिक वॉल्यूम। ये कैरेक्टरिस्टिक ठीक नहीं है, क्योंकि एटम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है जबकि न्यूक्लियस उसके मुकाबले में बहुत छोटा होता है। अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम जब मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द size of an atom and most of the volume occupied by the atom is empty. It mean कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है जबकि पूरा एटम बड़ा होता है और उसमें एम्प्टी स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल शेल हैज़ सब शेल, कि एल शेल में कितने सब शेल मौजूद होते हैं? एस, एस एंड पी, एस पी एंड डी, एस पी डी एंड एफ। तो नंबर ऑफ सब शेल इन ए गिवन शेल, ये हमें क्वांटम नंबर से पता चलते हैं, लेकिन चूँकि 9th के लेवल पे हम क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाते, तो जो पहला शेल है हमारे पास के शेल, उसमें जस्ट वन एस शेल मौजूद होता है, जबकि एल के अंदर एस और पी 2 सब शेल मौजूद होते हैं। तो इट मीन कि हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस चैप्टर के टेबल 2.3 में नंबर ऑफ सब शेल गिवन शेल में दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के शेल के अंदर एक ही सब शेल है एस, एल के अंदर 2 हैं एस एंड पी, और एम के अंदर 3 सब शेल हैं एस पी एंड डी, और एन शेल के अंदर 4 सब शेल एस पी डी और एफ मौजूद हैं। तो इनको आप याद रख लें ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। जी तो स्टूडेंट, आज हमने यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज में गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट टेबल सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।